अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, आप अपनी मैथ की बुक को पेज नंबर 13 ओपन करें। पेज नंबर 13 पे एक्सरसाइज नंबर 1 उसका पार्ट बी का हमने क्वेश्चन नंबर 1 उस दिन सॉल्व किया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। गिव 3 वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग सेट। वो कह रहे हैं जो सेट है अ सेट ऑफ 3 रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये जो हमें 2 सेट दिए गए हैं, इनको हमने 3 रीजन में डिस्क्राइब करना है। इनको 3 वेज में लिखना है। 3 वेज कौन कौन से था? फर्स्ट वे था हमारा जो सेट को हम जिसमें हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो फर्स्ट जो हमारा वे है वो कौन सा? डिस्क्रिप्टिव है। सेकंड वे हमारा था टेबुलर और थर्ड वे हमारा कौन सा? सेट बुल्डर। जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसमें हम क्या करते हैं क्लास, जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो कौन सा? डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, हम किसी सेट को उसको हम उसके जो एलिमेंट है उनको अलग अलग से हम नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट की सूरत में उसको लिखते हैं। ठीक है। जो हमारा था ना सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, उनको कॉमास के साथ क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। और जो हमारा था थर्ड फॉर्म था सेट बुल्डर। सेट बुल्डर में हम क्या करते हैं? हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्स, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं और साथ हम क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट भी लिखते हैं। ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ 3 रीजन्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग। हमने एक सेट बनाना है, उसमें हमने क्या करना है? 3 रीजन्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की हमने क्या करनी है? 3 रीजन्स को लिखना है। सबसे पहले तो हम इसको किस में करते हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड में करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं? किसी भी सेट को किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ क्या आएगी? कर्ली ब्रैकेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने आपको क्या बोला था, हम क्या लिखते हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ये पहले ही जो हमारा क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट में अ सेट ऑफ 3 रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अ सेट ऑफ 3 रीजन्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ब्रैकेट ग्लोबल। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने क्या करना है? इसको हमने एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखना है। सेकेंड फॉर्म है हमारी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? हमने एलिमेंट्स लिखने होते हैं। किसका? हमने सेट 3 रीजन्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का हमने क्या करना है? हमने ग्लोबल वार्मिंग की आपने कोई सी भी 3 रीजन ले लेनी है। ठीक है। और उसका आपने क्या करना है? इनको कॉमास के थ्रू सेपरेट पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट। फर्स्ट हमारी रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग की, वो है एयर पोल्यूशन। ठीक है। जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी होती है इसको हम क्या करेंगे? कामा। सेकंड जो हमारी रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग की वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ये जंगलात की कटाई की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद कामा। थर्ड जो हमारी रीज़न है वह केमिकल वेस्ट। और इन 3 के बाद क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट। हमने क्या किया? हमने 3 रीजन्स ग्लोबल वार्मिंग की, हमने 3 रीजन्स को लिखा। ठीक है। और हमने क्या कर दिया? इनको कॉमर्स के साथ क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। लास्ट हमारी जो फॉर्म है वो कौन सी है? सेट बुल्डर। सेट बुल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। एक्स सच डैट एक्स इज a cause, यहाँ आप इधर रीज़न भी लिख सकते हैं, रीजन्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। फर्स्ट वाली जो डिस्क्रिप्टिव मेथड था उसमें हम क्या करते थे? हमने एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखना। सेकंड में हम क्या करते थे? उसके हम जो एलिमेंट होते थे ना
उनको लिख के हम क्या करते थे, सेपरेट करना था हमने किसके साथ, कॉमर्स के साथ। थर्ड जो हमारी सेट बिल्डर थी उसमें हमने क्या यूज़ करना था, हमने प्रॉपर्टीज यूज़ करनी थी और साथ हमने क्या लिखना था, हमने इसको स्टेटमेंट के साथ लिखना। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है अ सेट ऑफ 3 डिज्नी कार्टून कैरेक्टर्स। अ सेट ऑफ 3 डिज्नी कार्टून कैरेक्टर, हमने सेट बनाना है जिसमें डिज्नी कार्टून है, ठीक है, उनके 3 कैरेक्टर्स, ठीक है, 3 जो उनमें कैरेक्टर्स हैं उनके हमने क्या लेने हैं, इधर नेम लेने हैं। सबसे पहले तो हम इसको किस में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। जो फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसको हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट ही हमने लिखनी होती है, ठीक है, स्टेटमेंट में ही हमने इसको क्या करना होता है, शो करना। अ सेट ऑफ 3 डिज्नी कार्टून कैरेक्टर्स और इधर हमारी ब्रैकेट क्लोज। ये किस में लिखे हमने, डिस्क्रिप्टिव में उसको किया। सेकंड हमारा कौन सा था, टेबुलर। टेबुलर में हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट करते हैं, हमने 3 डिज्नी कार्टून कैरेक्टर के क्या करने हैं, उनके कैरेक्टर्स के नेम लिखने हैं। फर्स्ट उसका जो कैरेक्टर है हमारे पास मिक्की माउस, आप तो कार्टून्स देखते होंगे, आपको और भी कैरेक्टर्स का पता होगा, आपको किसी और मिक्की डिज्नी कार्टून के किसी और कैरेक्टर का पता तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने ये लिखने। गॉफी, उसके बाद है फ्लोट्रो, ब्रैकेट। लास्ट हमारी जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है हमारी, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स इज अ कार्टून कैरेक्टर्स ऑफ डिज्नी, ठीक है, डिज्नी, डी डोनेट फॉर डिज्नी, ठीक है। हमने क्लास क्या किया, हमने 3 मेथड जो सीखे थे, हमने किसी भी सेट को लिखने के या किसी भी सेट को डिफाइन करने के, डिस्क्राइब करने के कितने मेथड थे, 3 थे। फर्स्ट कौन सा था, डिस्क्रिप्टिव, सेकंड टेबुलर, थर्ड वन हमारा था सेट बिल्डर। डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या करना था, मैंने आपको बताया था हमने क्या करनी थी, एक जो स्टेटमेंट की सूरत में उसको लिखना होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट में हम डिफाइन करते हैं, हम उसके एलिमेंट नहीं लिखते लेकिन हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं। टेबुलर में हमने क्या करना होता है, हमने उसके क्या करने थे, एलिमेंट्स लिख के, जो हमारे एलिमेंट्स थे 3 रीज़न, ग्लोबल वार्मिंग की हमने क्या करनी है, 3 रीजन्स लिखनी है, ठीक है, एयर पोल्यूशन हमारी एक रीज़न है, डिफॉरेस्टेशन हमारी एक रीज़न और केमिकल वेस्ट हमारी एक रीज़न थी। हमने 3 रीज़न, उसकी वो और भी बहुत सारी रीजन्स होंगी, आपको कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उन 3 रीजन्स को लिखा और क्या किया, कॉमर्स के साथ क्या करना है, सेपरेट। हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही बात बताई गई थी, ठीक है, कि हमने उनके एलिमेंट लिखने हैं, उनको कॉमर्स के साथ क्या करना है, सेपरेट करना है और इनको कर्ली ब्रैकेट में। सेट बिल्डर हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है और साथ हमने इसको स्टेटमेंट की जरूरत बनी, एक्स सच डैट एक्स इज अ कॉज या रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड क्वेश्चन में हमने सेम बिल्कुल उसी तरह किया कि हमने पहले उसको डिस्क्रिप्टिव में किया, फिर टेबुलर में किया, फिर उसमें किसमें कर दिया, हमने सेट बिल्डर में कर दिया। क्लास आपकी एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 13 पे जो एक्सरसाइज आपकी 1B है ये आज कंप्लीट हो गई है। उसका पार्ट 1 और 2 आपने इसका होमवर्क करना है और साथ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।